न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बलरामपुर से, जहां बलरामपुर में आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने झारखंडी सरोवर के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया। और साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां झारखंड दैनिक मजदूर यूनियन चंदवा ने मनाया मजदूर दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बलरामपुर में आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने झारखंडी सरोवर के निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का निरीक्षण कर कार्य के प्रगति, शीघ्र निर्णय एवं आवश्यक निर्देश दिए। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। भदोही जिले के औरई थाना क्षेत्र के भमौरा गांव में एक महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हमले में घायल पीड़ितों को परेशान किया। महिला के अनुसार उसके बेटे नीरज कनौजिया को गांव के लवकुश गौतम और अन्य ने मोबाइल के विवाद को लेकर गालियां दी और मारपीट कर घायल कर दिया। हालांकि आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। पीड़ित परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले की जाँच कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई है और इस मामले में संबंधित हल्के दरोगा के साथ महिला की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो गया है। हाँ भैया। हाँ साहब, मेडिकल एक्सरा आपका हो गया, आराम से खा पिया, ठीक है। हाँ। और उसके बाद गवाह ववाह सब पूरी व्यवस्था करके कंप्लीट हो जाए तो शाम तक बताना, ठीक है। अच्छा साहब। हाँ, कम से कम 4 गवाह दिया। 4 और थे? हाँ 4। अरे जहाँ भाग के गया था, एक तो तुम्हारे पति हो जाएंगे। हाँ। और एक तुम्हारे पति तो घर पे थे नहीं साहब, वो तो अचार बेचने गए। नहीं थे, ठीक है। के कहा था कि नहीं थे? तू अच्छा, कहती है ना। हाँ हाँ वो कहाँ हम थे। हाँ और तुम्हारे जेठ के बहू जो घर में गया था भाग के, हाँ और 4 आदमी के अलावा जो रफ्ताए थे मारने के लिए, मारे हैं, हाँ उनका सबका नाम। जैसे वो औरत मोबाइल मांगने आई थी, हाँ। दिवाली का नाम है, दीपाली नाम है उसका। हाँ और लवकुश की पत्नी है। हाँ और जो 2-3 लफंगा सारे थे, उनका सबका राइट टाइम में हम करा दे, नहीं तो हुआ जिए न पबू तू। हाँ। तो ठीक है साहब, तो वही बोला तरहन पैसवा बदे तो साहब कितना का करी के पैसवा वैसवा, मतलब के बोलत रहा? आप जो बोले ना पैसवा तो कितना करी। अरे भाई, अब ये सब बातें हम फोन से नहीं की जाती। कुछ खाए पी ला, चली आवा। तारे हम दूरी लेके है फोन, हम घर अलगे बैठी है साहब। अब हाँ आप ही ठीक कुल है, तो करत तू है, आप ही अरे कुल भाई करत है, तब जैसे दूसरे का भैया मैं मेरे, तू कुछ खाए पी लिया, उसके हाँ। बाद चली आवा। कोई लंदन में थोड़को और आई है, अब आके फोन कर लियो। हाँ, जैसे मतलब वही तो हम अपन व्यवस्था बनाऊ, नहीं तो बोलब ना उनसे, इरफान से। हाँ तो उनसे बतिया लिया। तक वही पूछे थे का वो कितना बताए दिए तो का, वो बताए दिए उनसे कैसे बात कर ले हमसे। हम तो कहा कि 1000 दिया है, उनसे बोला है। तो हाँ। उन कहे ना कि जब दीहू है तब फिर देखा का कहत हैं साहब। तो हम कहा चलो ठीक है साहब, जब कही तो भाई फिर कही दे तुम्हें तो देव आगे पाछे। हाँ तो उनसे बतिया रहा का कहती बतिया। तो आप जिन्ना कहीं मुन्ना उनसे कराई दे, उन्हें देव आगे पीछे और क्या करो। हाँ तो उनसे बात कर लेना, बात कर ले तो हमसे बताई दी बात करा। और या तो तू ऐसा ना करा, हाँ मोटरसाइकिल है नहीं, चली आवा। हाँ तो का समझाई दी का कागज दे का है, हाँ। ठीक है। लेकिन तो हमें कुछ बताए तो वही हिसाब से हम हिसाब बना के आओ ना। हम के तो भाई धरा नहीं देखते हैं, बिस्कुट मिठाई की दुकान बस साहब। हाँ तो हम तो भाईजान से, उससे भाईजान से पूछ ले, बता दी हम कम बताए, ठीक है। उन तो कुछ कर नहीं कहते साहेब, बताई दे जो दई दू होगे हाँ तब तो आवा आवा, फोन से ना बताओ, आवा आवाज बताऊंगा, ठीक है। हाँ? जी पहले तो मेरा नाम ममता कनौजिया, ग्राम अमराई, गांव अमराई, अरे गांव भमौरा, पोस्ट अमराई। सर हमारे घर पे कोई था नहीं, माँ बेटी हम 2 ही थे। दुकान में मेरा लड़का बैठा था, हमको बुला के कुछ पूछे ताछे। हमके भाई हमारा लड़का तो ऐसा नहीं किया, अगर किया मिथिलेश पूछा, संतोष पूछा और मुगुन पूछा। तो हम बोले हमके भैया अगर हमारे लड़किया की गलती बा आप लोग मारिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां से हम जब अपने दुकान पर आए तब सब एका बैग प्लान करके और सब एका डंडा लेके एका बैग झुके अपने लड़के के हम बोले कि हर जो तेरे तरफ आ रहे हैं, लेकिन मेरा लड़का मेरा बात नहीं माना कि मेरे तरफ नहीं आ रहे। फिर आया वो लोग धड़ाधड़ मारने लगा। हम खड़े होके देख रहे थे, हम कहे मार डालो।
मार डालो। खड़े होके देख रहे थे, फिर उसके बाद मेरा लड़का गाफिल हो गया, बस गिरा जा रहा, उठा जा रहा, मारे जा रहे हैं धड़ाधड़। फिर भागते हुए यहाँ आ गया बड़े पापा के यहाँ। यहाँ भी सब लोग भाग के आए, बोले कि इसको तुरंत पेट्रोल डाल के फूंक दो। तब हम कहा कि भाई फूंक दो, क्या करेंगे, हम अकेले हैं, कोई तो है नहीं घर पे। भागते हुए यहाँ आया तो यहाँ बहू थी, रोटी वोटी बना रही थी, वो सामने खड़ी हो गई तो उसको भी हिच ढकेल दिया। फिर यहाँ दो दो बार चढ़ के आए। फिर उसके बाद साहब अब जब सब लोग चले गए तो हम लोग थाने पर गए। थाने पे गए, वहां जो बोले हम लोग, तो वहां के दरोगा बोले कि क्या क्या हुआ था, चलो हम सुबह आपके घर आएंगे। चलो हम सुबह के आपके घर आएंगे। तो आए साहब, वीडियो बनाए, सब डर गए साहब। तो वहाँ के हमारे हल्के के दरोगा शुक्ला दरोगा बोले क्या क्या हुआ, उनको सब विस्तार से हमने बताए के बाद बोले चलो हम सुबह घर आएंगे, सब देखेंगे। तीन टाइम नहीं रह गया, सुबह में आएंगे। वो आए, सब वीडियो बनाए, अंदर बाहर देखे। शुक्ला दरोगा जी बोले कि अंदर बाहर देखे के बाद अंदर हमको बुलाए। फिर बोले कि क्या सुखा ही जाएंगे, तो हम कहे नहीं सर, जो हमारे पास है तो हम कुछ करेंगे। तो हम जो गल्ला में था चिल्लर में सब बटोर के उनको 1000 रुपए दे दिए। तो बोले इतने से काम नहीं होगा। तो हम कहे सर देखो हमारे पास कुछ है नहीं, यही गुमटी में दुकान रखी हूँ, हमसे जो भी होता है यही से होता है। तो कहे चलो ठीक है, थाने पर फिर आओ सुबह। फिर गए थाने पर, बुलाए हमको 9:30 बजे, गए वहाँ। तो हमको पुलिस वाले को दिए वहाँ मेडिकल कराने के लिए। जब हम वहां से मेडिकल करा के लौटे तब बोले कि कहाँ हो, तो हम बोले सर अभी तो हम गाड़ी पर हैं। कहीं देखो दाल जैसा दाल भात वैसा फातिया, और अरे अगर ऐसा होगा तो हम ये कागज तो हवा में उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा। हमारे हल्के का शुक्ला दरोगा बोले कि ये कागज हमको हवा में उड़ाने में टाइम नहीं लगेगा, जैसा दाल भात वैसा फातिया। तो हमने कही साहब आवाज सफा नहीं आ रहा, हम घर चल के आपको फोन करेंगे। फिर हम आए घरे, फिर फोन किए सर को, तो शुक्ला दरोगा को। तो बोले कि आप खाने पर आओगी, हम कहा सर अभी तो आए हैं घर पे, खाना वाना खा लेते हैं, खाना पीना खा के फिर आ जाओ। तो हम कहे सर अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं हुआ, हमारे पास 1000 था, हमने दे दिया। कहे कि उतने से काम चलने वाला नहीं है। तो हम कहे तब सर कितना, कहे मोबाइल से किसी के कराओ। तो हम कहे सर मोबाइल किसी, हमको चलाने नहीं आता मोबाइल, हमको गूगल पता नहीं है। तो कहन कि कोई तो होगा किसी से डलवाओ। हम कहा कितना कर दें सर, कहे ये सब बातें फोन पे नहीं होती, ये सब बातें आकर यहाँ होती है। अब हम रिकॉर्ड है हमारे पास। हम जब बात कर रहे थे तो हम रिकॉर्डिंग चालू किए थे, हमारे पास रिकॉर्ड है। मेरा नाम नीरज कनौजिया, गांव भमौरा। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? हमारे साथ हुआ था, घर पे कोई था नहीं, हम दुकान पे थे और हम अपना दुकान लगा रहे थे। और सामने वाली जो मतलब भाभी थी, जिनकी लगती होंगी, जिसकी वाइफ थी, जिसको लेके ये लफड़ा हुआ है, वो हमसे फोन मांगी थी। हम अपना फोन नहीं दिए, हम उन्हीं के गांव घर के लड़के से फोन भिजवा दिए। तो हम ये सोच के अपना फोन नहीं दिया, हम कल को अगर कोई देखेगा तो बोलेगा आपका क्या लगते हैं कि आपने फोन दिया, इसके लिए हम अपना फोन नहीं दिए। और वो अपना फोन दिया, और जब वो बात की नहीं की, जब अपना फोन वो लेने गया, कोई देख लिया, उनके घर में कोई देखा, वो उसका फोन छीन के रख लिया अपने पास। वो लोग डाउट किए मेरे ऊपर, उन लोग को पुरानी दुश्मनी थी, वो निकालने के लिए मेरे ऊपर डाउट किए और सब लोग बोलने लगे किसी का फोन है। उसके बाद ना मुझसे पूछा गया, ना मुझसे कुछ कहा गया। उसके बाद वो लोग घर में बैठ के पूरा मीटिंग किए। उसके बाद 10-15 लोग जब इकट्ठा हो गए, वो सारे घर वालों सबको बुला लिए। उसके बाद वो लोग डंडा उठा लिए, डंडा गोजी लठ लोहे का राड और सब कुछ लेके अपना दौड़ते हुए आगे मेरे दुकान की तरफ। और मेरे जो आए थे मारने के लिए, उसमें थे लवकुश था, संतोष था, मुग्गुन था, मिथिलेश था, और छांगुर था, टुल्लू था, मंगरू थे, लल्लू थे, और उसमें बहुत अधिक गांव वाले और जो बचे खुचे, वो कमलेश भी थे, और भोला थे। सब लोहे का राड लेके, और सब हमको धमकी भी दे रहे थे। जब हम अपने इस घर भाग के आगे, जब हमें मारने लगे, हम अपना जान बचा के खेत अपने बड़े पापा के घर भाग के आए थे। तो वहां जब आ गए तो वो लोग वहां से हमें मारते हुए फिर हमारे बड़े पापा के घर पे भी आ गए, यहाँ भी घुसने लगे। तो भाभी के घर में चले गए, वो लोग यहाँ आ गए। भाभी हमारी थी, तो भाभी बोली कि अभी हम आप घर में मत घुसो, हम निकाल देंगे लेकिन घर में मत घुसो। लेकिन वो लोग माने नहीं, भाभी का हाथ पकड़ के खींच लिए थे बाहर। तो भाभी चिल्लाने लगी, तो हमारे बड़े पापा भी घर पे हमारे नहीं थे। फिर वहां से हमें मारा पीटा, वहां से मारते पीटते यहाँ तक हम भाग के अपना आगे जान बचा के। फिर जब 112 नंबर आई तब भी हमने कंप्लेन किया, 112 नंबर सामने खड़ी थी। फिर वो लोग चिल्लाए जा रहे थे जान से मारेंगे, दोनों को फूंक देंगे, जला देंगे, ये कर देंगे। और अभी हमको जब से ये मतलब सिलसिला चल रहा है, तब से हमें धमकी मिलती जा रही है। तब से कह रहे हैं कि जब यहाँ आएगा तब मारेंगे, जब यहाँ आएगा तब मारेंगे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट।
यूपी के हमीरपुर जिले के एक गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक शख्स ने रेप की वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी पहले मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और फिर साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के एक गांव में अपनी मौसेरी बहन की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने आए एक दंपत्ति की 4 साल की मासूम बच्ची को गांव के एक युवक ने उस वक्त चोरी से उठा लिया जब बारात दरवाजे पर पहुंच रही थी। बारात के शोर शराबे और भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर दरिंदे ने मासूम के साथ अपने घर ले जाकर हैवानियत कर डाली। जब बहुत देर तक मासूम माँ बाप को नजर नहीं आई तो उसकी उन्होंने खोजबीन शुरू की। तभी किसी ने बताया कि गांव का एक युवक उसे अपनी गोद में लिए हुए था, जिस पर परिजन और रिश्तेदार उसे हैवान के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जब लोग उसके घर की छत से चढ़कर अंदर दाखिल हुए तो वह हैवान मासूम के साथ लेटा था, जिस पर उसे पकड़कर लोगों ने पीट दिया और मासूम को उठाकर लगभग अपने घर लाए और मासूम के माँ बाप ने पुलिस थाने पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए घटना की जानकारी दी। इस घटना के आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं सीओ राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि उक्त मामले की लिखित सूचना प्राप्त हुई है, जिस पर जांच करते हुए पॉस्को एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शेष आगे कार्रवाई की जा रही है। थाना मुस्करा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई कि बीती रात वह अपने परिवार के साथ शादी समारोह में सम्मिलित होने आया था और शादी समारोह के दौरान दीपू पुत्र गयासी ने उसकी 4 वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया है। वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। चंदवा में मजदूर दिवस के अवसर पर झारखंड दैनिक मजदूर यूनियन द्वारा एक रैली निकाली गई, जो चंदवा मुख्य बाजार बाईपास और सुभाष चौक होते हुए कृषि फार्म पर पहुंची। रैली का नेतृत्व प्रमोद साहू, अलाउद्दीन पप्पू, धनेश्वर तुरी, अनिल साहू और सुरेश बसपति ने किया। रैली के बाद कृषि फार्म में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता धनेश्वर तुरी और संचालन सुरेश बसपति ने किया। सभा में यूनियन के अध्यक्ष प्रमोद साहू ने मजदूर दिवस के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि यह दिन मजदूरों की मेहनत, शक्ति और उनकी सामाजिक भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक संघर्ष और 1886 में अमेरिका में हुए मजदूर आंदोलन का जिक्र किया, जिसने इस दिन को मजदूरों के समर्पण के रूप में स्थापित किया। भारत में 1923 में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया था। प्रमोद साहू ने मजदूरों के शोषण, काम की कमी और पलायन के मुद्दे पर भी चर्चा की और इसे रोकने के लिए संगठित संघर्ष की आवश्यकता जताई। सभा में 5 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें मजदूरों को 300 दिन काम, पलायन पर रोक, भूमि विवाद में सुधार और क्षेत्र के हाथियों के आतंक तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाई गई। सभा में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित थे। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव के मार्गदर्शन में सपा प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव के नेतृत्व में विधानसभा सिरमौर के पनवार में मजदूरों, आदिवासियों और किसानों की समस्या को लेकर मजदूर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह पटेल एड ने कार्यक्रम में भाग लिया, जबकि अध्यक्षता रामकिशोर आदिवासी ने की। महापंचायत में भूमि के पट्टों की खसरे में दर्जीकरण, मजदूरी बढ़ाने, मजदूरों को पेंशन, नहरों से वंचित गांवों को जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। शिव सिंह पटेल ने कहा कि मजदूरों और आदिवासियों को सरकार ने भूमि के पट्टे तो दिए, लेकिन उनका नाम खसरे में दर्ज नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही किसानों और मजदूरों को न्याय दिलाएंगे। महापंचायत के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार जवा को सौंपा गया। मजदूरों किसानों की जो महापंचायत बुलाई गई, इसमें 10 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर यहाँ पर ज्ञापन कर दिया गया। तो प्रमुख मांगे ये हैं कि जो मजदूर है, जमीन है और जहाँ पर वो कब्जा है उसका कब्जे के आधार पर उसको कर दिया जाए। और जो वन में खेती करते हैं वनाधिकार के तहत, तो उनका जमीन खसरे में कंप्यूटर में आपको दर्ज नहीं है। जब जाते हैं किसान लोग, आदिवासी लोग, तो कहा जाता है तहसीलदार रेडियो द्वारा कि ये सरकार का आदेश नहीं है, हम खसरे में कैसे दर्ज।
तो सरकार से हमारी मांग है कि वो आदेश करें उनको, ताकि उनको जो ज़मीन खसरे में दर्ज की जाए, ताकि वो किसान माने जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर 50 गाँव ऐसे हैं जो नहर से वंचित गाँव हैं, तो उनको नहर जोड़ा जाए। और दूसरी मांग, यहाँ पर पावर प्लांट यहाँ पर लगभग हज़ारों किसानों में ज़मीन चली गई है, और वो ज़मीन के बदले हर किसान के बच्चे को नौकरी देने के लिए पावर प्लांट के लोगों ने कहा था। वो ज़मीन भी नहीं, प्लांट नहीं लगा ज़मीन में, और वो प्लांट वाले क्या कर रहे हैं, वो बिचौलियों को ज़मीन बेच के जा रहे हैं। तो किसान मांग है कि वो ज़मीन किसानों को वापस दिलाए। कि पूरे देश का जो आदिवासी गरीब समाज है, उनको जो सरकार ने पट्टे दिए हैं, उनके आज भी उन पट्टों की जो ज़मीनें हैं जहां पर वो निवासरत हैं, खेती कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें आज तक राजस्व रिकॉर्ड के खसरे में दर्ज नहीं हैं। और पूरे देश में कई जगह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां उनकी बसाहट को इसी आधार पर ढहाया जा रहा है, और सरकार पूंजीपतियों को वहां पर उद्योग लगाने के लिए उनकी ज़मीनें दे देती है और उनको सीधे उनकी बस्तियों को साफ किया जा रहा है। ये सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ जो कई गांव हैं इस इलाके में, वो आज भी नहर से वंचित हैं, वहाँ पर नहर का संचालन किया जाए। ये तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आज मजदूर किसान पंचायत का आयोजन किया गया है। पावर प्लांट का मसला है, और बहुत सारे गांव और ऐसे हैं जहां पर तमाम नागपुर से कंपनियां आई और औने पौने दाम में यहां पर उनसे एग्रीमेंट किया और कहा कि हम यहां पर प्लांट लगाएंगे और यहां पर विद्युत का वहां पर उत्पादन क्षेत्र बनाएंगे, लेकिन वो ज़मीनें भी बाद में वो कृषि क्षेत्र में बेच करके वो चले गए। उनके खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। इन सारे सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सरकार को चेतावनी भी है, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी है कि त्वरित यदि निराकरण नहीं हुआ तो फिर से समाजवादी पार्टी जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन चलाने का काम करेगी। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।